लेट्स गेट ऑन विद टुडेज मीटिंग। आज का टॉपिक बहुत पावरफुल है और आज का उद्देश्य है, कई बार है ना ये बिजनेस के पोटेंशियल से लोग वाकिफ नहीं होते। मतलब कि कई बार ये अपॉर्चुनिटी जब हम लोगों को दिखाते हैं, लोग हाँ ठीक है, वैसा कुछ देखा था मैंने, मैंने इस तरह की मीटिंग देखी है, अच्छा वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो कई बार लोगों को इसका पोटेंशियल नहीं क्लियर होता। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरा ब्रीफ परिचय देता हूँ कि आई हैव बीन अ बिजनेसमैन ऑल माई लाइफ। ऑलमोस्ट 15 साल मैंने गारमेंट्स का बिजनेस किया। मैं फॉरएवर में आया थैंक्स टू अनदर एक्सपोर्टर जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया फॉरएवर में। और हार्टफेल्ट थैंक यू टू माय स्पॉन्सर मिस्टर संतोष गाड़ीगांवकर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस बिजनेस का पोटेंशियल मुझे क्लियर। जिस दिन वो क्लियर हुआ उसके बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी, क्योंकि एक बार विजन क्लियर हो गया कि इससे क्या पॉसिबल है। तो आज के सेशन का उद्देश्य ये है, मुंबई की भाषा में कहूँ तो कई बार लोग है ना ये बिजनेस को हल्के में ले लेते। हाँ ठीक है यार, इस तरह का कुछ देखा है, ऐसा होता है, वो लोगों को जोड़ने वाला काम ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस बिजनेस को डिस्क्राइब करते हैं। बट हकीकत में वो इसीलिए होता है क्योंकि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्लियर नहीं हुआ कि इसके माध्यम से हमें क्या सब मिल सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है। तो ये बिजनेस के पोटेंशियल को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अंडरलाइंग पावर क्या है, उसके फंडामेंटल बेस में जो पावर है इज द पावर ऑफ लेवरेज। तो उसके बारे में आज का सेशन है। ज्यादा वक्त न लेते हुए लेट मी डाइव इनटू माय प्रेजेंटेशन। आज का जैसे मैंने कहा, दी टॉपिक इज द पावर ऑफ लेवरेज। एक इमेज आपको दिख रहा है, एक बाजू एक छोटा सा पत्थर है और एक बाजू 5 पत्थर है, लेकिन वो एक पत्थर उसको बैलेंस कर रहा है। बेसिकली दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज। थोड़ी एफर्ट में या थोड़ा सा फोर्स लगाकर अगर हम ज्यादा रिजल्ट्स ले सके, दैट इज लेवरेज। बट वील टॉक इन डिटेल, मोर इन डिटेल अबाउट इट। बट शुरू करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है उससे, क्वेश्चन ऑफ व्हाई। व्हाई मैं शुरू में जुड़ा था तभी, ऑफकोर्स जैसे हर एक जन शुरू शुरू में थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हम बिजनेस को स्ट्रगल करके बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मैं भी बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरा था। और जब भी स्ट्रगल्स होते हैं तो यूजुअली हम जाते हैं, हमारी लाइफ लाइन तो एक ही होती है यहाँ पे, अपलाइन। तो मैं अपलाइन के को अप्रोच करता था और कहता था कि यार कैसे बढ़ाओ बिजनेस, कैसे बढ़ाओ। तो पलट के उनका जवाब एक ही होता था, कैसे बढ़ाओ मत पूछो हमें, आप अपने आप से पूछो आप क्यों करना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू डू फॉर एवर, आपका वाई क्या है। और मुझे बड़ा इरिटेशन होता था। लेकिन हकीकत में कहता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन से ये क्लियर हुआ उस दिन से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे मेरा वाई क्लियर दिखता है कि मैं क्यों फॉरएवर में जुड़ा हूं। तो अगर इस वाई के क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर में और थोड़ा सा ज्यादा डीपली समझे तो हकीकत में ये इसमें इसके अंदर दो सवाल छुपे। सबसे पहला सवाल है, वाई शुड यू डू फॉरएवर, आपके लिए क्यों इतना जरूरी है। ये सवाल आपको खुद से पूछना है, आपके लिए, क्योंकि हर एक इंसान की परिस्थिति अलग है। तो आपके लिए क्यों जरूरी है। और दूसरा जो सवाल है वो है, व्हाई शुड यू डू फॉरएवर, फॉरएवर करना क्यों जरूरी है। अगर आपको पता है कि जीवन में कुछ चाहिए, जो भी बड़ा चाहिए, कि बहुत फ्रैंकली कहूं तो ये बिजनेस उनके लिए नहीं है जिनको जिंदगी चलती है, चल रही है, जिनको लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, नहीं चल रही है, चल रही है, कट रही है। हम लोग गुजराती में कहते हैं कि कीड़ी ने कण અને हाथी ने मण, ऊपर वालों आप ही दे। मीनिंग टू से, एक चींटी को छोटी सी भूख होती है, उसका पेट बहुत छोटा है, उसका पेट भरने के लिए बहुत छोटा सा कण लगता है, एक छोटा। और हाथी को 1 मण यानी 1 टन खाना लगता है। लेकिन ऊपर वाले की सृष्टि में ना चींटी भूखी सोती है और ना हाथी भूखा सोती है। अगर आप फॉरएवर नहीं करेंगे तो भी जिंदगी चलती रहेगी, किसी की रुकनी नहीं है गाड़ी। तो आप तय करो, अगर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर आपको जीवन में कोई पर्पस है। भाई जिस हालात में जिंदगी चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए, चल तो रही है, कट रही है, बस कट रही है, ऐसे नहीं चलाना है।
और जीवन में कुछ उद्देश्य है, कुछ पाना है, जीवन में कोई लक्ष्य है, आपका भविष्य आपको संवारना है, अगर जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो फॉरएवर से बेटर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई शुड यू डू फॉरएवर। और अगर ये क्लियर होता है तो फिर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड यू डू फॉरएवर। अब फॉरएवर ही क्यों, उसके लिए हमारे मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन ने एक बहुत बढ़िया सेमिनार किया था इस हफ्ते, इस रविवार को, जस्ट लास्ट संडे, मुंबई आरडीओ में। टॉप रीजंस व्हाई यू शुड डू फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर का बिजनेस क्यों करना चाहिए, उन्होंने बहुत बढ़िया सा कंपैरिजन बताया था। इतना डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपना नजरिया डेफिनेटली ये दूंगा कि फॉरएवर क्यों करना चाहिए। क्योंकि फॉरएवर आपको पावर देता है लेवरेज का। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो बेसिकली यही है वो पावर है जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया में पैसे कमाने के चार ही तरीके हैं: एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या प्रोफेशन, या फिर एक बड़ा बिजनेस के आप ओनर हो, या फिर इन्वेस्टर। खूबी की बात यह है कि 95% लोग जो है वो या तो एम्प्लॉयड है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड। सिर्फ 5% के लोग बिग बिजनेस ओनर्स है या तो फिर इन्वेस्टर्स है। और यही 5% के लोग दुनिया की 95% की वेल्थ कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यही वो लोग हैं जो लेवरेज करते हैं अपने रिसोर्सेज को। लेवरेजिंग इज द पावर दैट दे हैव। ये किसी भी, या बिजनेस ओनर है तो भी लेवरेज कर रहे हैं, इन्वेस्टर है तो भी लेवरेज कर रहे हैं। ये लेवरेज क्या है वो डिटेल में समझेंगे, और किस तरह से लेवरेज करते हैं वो भी बात करेंगे। बट आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली ये पावर क्या है, व्हाट इज लेवरेज। मैंने, जब भी हम यूजुअली कोई भी चीज को समझना चाहते हैं तो मैंने पूछा, जैसे हम सब यूजुअली सबसे पहले कहा जाते हैं कुछ भी समझने के लिए, कोई भी सवाल का हल या जवाब ढूंढने के लिए, गूगल चाचा। तो मैंने भी गूगल को पूछा मीनिंग ऑफ लेवरेज। तो पता है गूगल ने क्या जवाब दिया? गूगल ने जवाब दिया, इट इज द एक्सर्शन ऑफ फोर्स बाय मीन्स ऑफ अ लीवर। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये लाइन समझ में आई, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। मतलब लेवरेज का मतलब पूछ रहा था और ज्यादा गूगल ने कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद मैंने यही सवाल पूछा चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी ने बड़े आसानी से, ऑफकोर्स थोड़े विस्तार में, लेकिन समझाया कि लेवरेज क्या है। अगर ब्रीफली कहूं तो definition of leverage. Leverage is the practice of using tools, resources, and strategies to maximize the results of your investment in achieving a goal. अगेन ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा सरल करके बता रहा हूँ। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये जो बंदा है वो बड़ा सा पत्थर उठा रहा है एक सलिए से, लेकिन वो पिवट के ऊपर से अपने फोर्स को, अपने एफर्ट को, अपनी मेहनत को लेवरेज कर रहा है। यानी उसका फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। एक आदमी इतना बड़ा पत्थर नहीं उठा सकता, लेकिन ये एक डंडे से इतना बड़ा पत्थर भी हिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसको उसने इस तरीके से यूज किया कि वो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाए। ये मल्टीप्लाई करना या उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाना, ये प्रोसेस को लेवरेज कहते हैं। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट लेने की प्रक्रिया को लेवरेज कहते हैं। कम से कम एफर्ट में, कम से कम इनपुट में, कम से कम जोर लगाकर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेने की जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं लेवरेज, इन सिंपल टर्म्स। और यही चीज बिजनेसमैन भी कर पाता है, यही चीज इन्वेस्टर भी करता है। पैसा लगा के, चाहे वो इन्वेस्टर बिजनेसमैन करता है अपने बिजनेस के थ्रू, अपने सिस्टम एक डेवलप करता है लोगों के थ्रू, तो किस तरह से लेवरेज होता है, क्या क्या लेवरेज हम कर सकते हैं, क्या हमारे लिए पॉसिबल है। आइए थोड़ा डिटेल में इस लेवरेज में घुसते हैं और थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। हकीकत में ये वर्ड मल्टीप्लाई, कई बार कहते हैं मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियली एक्चुअली मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई। ये सब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आगे। लेकिन हकीकत में आज का सेशन बहुत ज्यादा डीपली या साइंस को समझने का नहीं है, फिजिक्स को नहीं समझेंगे हम। ये आज का सेशन फिजिक्स का सेशन नहीं होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली मैथ्स का सेशन होने वाला है। अब मैथ्स का सेशन बोलूंगा तो कुछ लोग तो अभी ऑलरेडी सर पकड़ रहे हैं कि यार स्कूल में मैथ्स से छूटे, अभी ये वापस मैथ्स सिखाने वाला है। बट डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इस चीज को समझ गए
तो आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत में फॉरएवर का पावर क्या है, आपको क्या पावर फॉरएवर हाथ में देता है। तो हम क्या लेवरेज कर सकते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि लेवरेज क्या क्या कर सकते हैं। कुछ कॉमन चीजें जो लेवरेज कर सकते हैं, सबसे पहला है स्किल, टैलेंट, नॉलेज। अगर आप पढ़े लिखे हैं, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, लॉयर है, एमबीए, सॉफ्टवेयर प्रोफेसर, ऐसा कोई हाई डिग्री है आपके पास, कुछ ज्यादा मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है आप, या फिर कोई स्किल्स है, कोई टैलेंट है आपके पास, तो उसको आप लेवरेज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये अपने टैलेंट को लेकर एक प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, ये लेवरेज नहीं करते। अगर एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है तो वो लेवरेज नहीं करता। अगर वही डॉक्टर और डॉक्टर के साथ में मिलकर कोई हॉस्पिटल चालू करता है, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म खोलता है जहां पे वो और चार्टर्ड अकाउंट्स को अपने लिए काम करने के अपने साथ में जोड़ देता है, या फिर मे बी कोई लॉयर एक सॉलिसिटर फर्म चालू कर देता है, तब वो जाके अपनी नॉलेज को या अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को वो लेवरेज करता है। यानी कि लेवरेजिंग या मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिस्टम यूज करना होगा, मतलब कि बिजनेस करना होगा। तो ज्यादातर लोग इवन स्किल या टैलेंट या नॉलेज होने के बावजूद भी लेवरेज नहीं कर पाते, इसीलिए जीवन में बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। दूसरी एक चीज है जो आप लेवरेज कर सकते हो, वो है पैसा। बहुत सारे तरीके हैं जहां आप पैसे लगा के अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शेयर बाजार में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, स्टार्टअप्स में लगा सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सैड रियलिटी, हार्श रियलिटी, कड़वी हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास उतना पैसा होता ही नहीं है कि हम उसको लगाकर उसको मल्टीप्लाई करने लगा। यानी कि स्पेयर पैसा नहीं है इतना ज्यादा जिसको हम सही तरीके से लेवरेज कर पाए। हम तो यूजुअली हैंड टू माउथ जीते हैं, या मे बी थोड़ा बहुत सेविंग्स है, उसके लिए भी उसको लेवरेज करने का अपने पास स्किल नहीं है। यानी हम सेविंग्स करते हैं, एफडी बनाते हैं, बैंक में रखते हैं, ज्यादा उसको लेवरेज नहीं कर पाते। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, वो आर्ट भी सीखना जरूरी है अगर आप अपने पैसे को लेवरेज करना चाहते हैं। बट अगेन, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, मनी, ये सब सबके पास नहीं होता। मैं ऐसी एक कमोडिटी आज आपको बताने वाला हूँ जो हम सबके पास इक्वल है, वो है टाइम, समय। पूरे दिन भर में 24 घंटे हैं आपके पास, मेरे पास, सबके पास। टाटा, बिरला, अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी हो, मिस्टर बिल गेट्स हो, मिस्टर वॉरेन बफे हो, मिस्टर राजीव मेहता हो, या आप लोग सब जो ये सेमिनार सुन रहे हो, वेबिनार सुन रहे हो, सबके पास इक्वल टाइम है। दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। एक ही कमोडिटी है जो हम सबके पास इक्वल है, सबके पास सेम। किसी के पास 23.5 घंटे नहीं है, किसी के पास 24.5 घंटे नहीं है। रोज के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं सबके पास। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना सीख जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, जो पाना चाहे पा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे बिजनेसमैन अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं या उसको लेवरेज कैसे करते हैं। जस्ट इमेजिन करो, एक बंदा जो जॉब करता है वो दिन में 8 घंटे काम करता है। आजकल तो जॉब 8, 9, 10 घंटे भी हो जाते हैं दिन भर में। लेकिन एक एवरेज जॉब पकड़ते हैं कि अगर हफ्ते में 5 दिन इंसान काम करता है, जॉब करता है, रोज के 8 घंटे काम करता है, और पूरे साल भर में 50 हफ्ते काम करता है, 52 वीक्स होते हैं, हम 2 वीक निकाल देते हैं सीएल वगैरह ये वो निकाल के, तो 50 हफ्ते। और पूरी जिंदगी भर में 40 घंटे, 40 साल काम करता है। अगर टोटल मारेंगे हम, तो हमारे पास होता है यूजुअली 80,000 घंटे जो हम लगाते हैं पैसा कमाने के लिए। पूरी जिंदगी में एवरेज इतना ही समय है। जो भी करना है, जो भी पाना है, वो इसी समय के अंदर पाना है। 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में, इतना समय है हमारे पास जो हम लगाते हैं पैसा कमाने के। और इसी में से हमें जो पाना है, उसी में से हमारा रिटायरमेंट सिक्योर करना है, आज उज्जवल करना है, भविष्य उज्जवल करना है। जो भी पाना है हमारे परिवार के लिए, जो करना है बच्चों के लिए, जो करना है, जो हमारे खुद के सपने पूरे करने हैं, वो सब कुछ इसी में से करना है, इसी समय में। और इतना ही समय है हमारे पास। ज्यादातर लोग इसी समय को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी, जैसे एक अंदाज ले लो, कोई बड़ी कंपनी अगर 80,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है, और हर एक एम्प्लॉय अगर 8 घंटे काम करता है, तो कंपनी का काम एक दिन में 6,40,000 घंटे का।
होता है। मैं थोड़ा सा स्टेटिस्टिक शेयर कर रहा हूँ। मैं जस्ट आज सुबह ही पढ़ रहा था, टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस कंपनी के आज के तारीख में एम्प्लॉयज है 6,14,000, अराउंड 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज है उनके आज के तारीख में। और इसमें से करीबन 1.25 लाख एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा से टीसीएस के साथ काम कर। सोच के देखिए, सिर्फ एक टीसीएस की बात कर रहा हूँ, ऐसी कितनी सारी कंपनी है, अमेजोन हो या गूगल हो या विप्रो हो, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, लाखों एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कोई बड़ी कंपनी 80,000 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, तो उस कंपनी का काम दिन भर में 6,40,000 घंटे हो रहा है, और हमारा काम हो रहा है 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में। आइए इसको मनी टर्म्स में समझते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर करता है। हमें समय की तो कीमत समझ में नहीं आती है, बट पैसे की कीमत हम सब समझते हैं। तो आइए मनी में कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं। समझो एक एवरेज इंसान 1 घंटे के 200 रुपये कमा रहा है। 1 घंटे के 200 रुपये यानी करीबन 50,000 की सैलरी, एक एवरेज इंडियन सैलरी पकड़ते हैं। 200 रुपये प्रति घंटा अगर कमा रहा है, तो पूरी जिंदगी में करीबन 1.5 करोड़ रुपया कमाएगा। इन फुल लाइफ, पूरी जिंदगी भर की कमाई 1.5 करोड़ रुपया। आज के तारीख में 1.5 करोड़ में मुंबई के कोई अच्छे लोकेलिटी में आप 2 BHK फ्लैट भी नहीं ले सकते। 1.5 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी की कमाई। ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में चली जाती है। क्यों? क्योंकि इनकम ही नहीं है। ये बढ़ते बढ़ते रिटायरमेंट तक आते आते अगर 50,000 रुपया कमा भी रहा है ना, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लाख रुपये पहुंच जाएगा, या 1.25 लाख पहुंचेगा बाई द टाइम रिटायरमेंट आ जाएगा। वो लाख 1.25 लाख पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी खर्च देता है, और एंड ऑफ द डे रिटायरमेंट सामने आता है तो हाथ में होता कुछ भी नहीं। ये जीवन की कड़वी हकीकत है, क्योंकि वो काम कर रहा है तभी तक उसको इनकम आ रही है। लेकिन सोचो कंपनी का क्या, जो 200 रुपया प्रति घंटा अगर पगार दे रही है या सैलरी पे कर रही है, तो वो भी तो कमाती होगी उसके ऊपर। समझो उनका प्रॉफिट मार्जिन पकड़ लो 50 रुपया, तो सोचो कंपनी कमाएगी 6,40,000 घंटे के ऊपर 50 रुपये के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख रुपया एक दिन का। एक एवरेज पर्सन की कमाई 1.5 करोड़ रुपया पूरे जिंदगी भर की, और बड़ी कंपनी की 3 करोड़ रुपया एक दिन। डिफरेंस दिख रहा है? ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी अपना टाइम मल्टीप्लाई करती है। वो टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए कंपनी ने सिस्टम खड़ी की है, पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, बहुत कुछ रिस्क लिया है। वो सब सही है, लेकिन बेसिकली किसी भी तरीके से वो कंपनी अपना टाइम मल्टीप्लाई करती है। ये इतना बड़ा मैथमेटिक्स का लेसन देने का एक ही मतलब है। सिंपल भाषा में कहूँ, ये सब, ये पूरी कहानी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इंसान जब तक 2 हाथ से काम करता है बड़े पैसे नहीं देते। सिंपल। अगर जीवन में बड़े पैसे कमाने हैं, तो समय, टाइम को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। कहीं ना कहीं जाके हम अपनी अकेले की मेहनत के ऊपर, हमारे अकेले के एफर्ट्स के ऊपर, अगर हम अपनी ही टाइम और एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके वो पैसा अटक जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि वो पैसा सिर्फ अटके नहीं, बढ़ते रहे, कंटिन्यूस आते रहे और बढ़ते भी रहे, तो कहीं ना कहीं कोई भी सिस्टम से हमें उसको मल्टीप्लाई करने को सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं फॉरएवर में ये किस तरह से आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉरएवर में किस तरह से आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कई बार लोग है ना फॉरएवर में आके भी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अरे फिर बाद में आके बोलते हैं एलोवेरा बहुत महंगा है, अरे यार कोई जुड़ता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनने को लोग तैयार नहीं है, एमएलएम बोलते हैं तो लोग भाग जाते हैं। एंड ऑफ द डे आपको मेहनत कहाँ करनी है, फॉरएवर बिजनेस को समझना है, कहाँ आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को बहुत क्लियरली समझना है। क्योंकि फॉरएवर बिजनेस दो बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। एक है डायरेक्ट सेलिंग, एक है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो प्रोडक्ट्स, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो अपॉर्चुनिटी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है फॉरएवर बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग में आप अकेले काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप टीम बनाते हो, बहुत सारे लोग आपकी टीम में इवन पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, तो भी आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा एफर्ट करेंगे, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बिना
बिना फाउंडेशन का बिजनेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट देना या ज्यादा उस पर टाइम देना सही नहीं है अगर आप जीवन में बड़ा पैसा कमाने का सपना देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में 20, 30, 40, 50 हजार रुपया भी हर महीने कमाना नॉट इजी फॉर एवरीबडी। हाँ, अगर आप कोई हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप कोई डॉक्टर हो, या मे बी आप अगर ब्यूटिशियन हो, अगर आप इस तरह के कोई प्रोफेशनल हो और ये आप करना जानते हो, तो फिर आप कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आम इंसान के लिए ज्यादातर पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक इंसान कमा सकता है, हर एक इंसान। ज्यादातर लोग इस पावर को नहीं समझते। जस्ट इमेजिन करो, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और सब 10-10 हजार रुपए का भी टर्नओवर कर रहे हैं, ज्यादा लोग थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा काम करें, तो पूरे टीम का टर्नओवर 10 लाख का हो गया। अगर 10% भी आपको उसमें मिल रहा है ना, तो भी आप 1 लाख रुपया कमाएंगे हर महीने। जो आप कर रहे हो उससे नहीं, जो आपकी पूरी टीम में हो रहा है उसके ऊपर आपको इनका। ये बेसिक फर्क है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है, फाउंडेशन है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से। इसीलिए अगर बड़ा सपना है आपका, जीवन में बड़ा उद्देश्य है, कुछ बड़ा पाना है, भविष्य को संवारना है, एक पैसिव इनकम चाहिए, ये सारे सपने हम देखते हैं जब फॉरएवर के बिजनेस को देखते हैं, उसके पोटेंशियल को देखते हैं, और फिर स्ट्रगल करते हैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। रियल स्ट्रगल, रियल आपको बिल्ड करना है वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है, क्योंकि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, लेवरेज होगा उसका। कितना लेवरेज होगा, आइए थोड़ा सा और कैलकुलेशन में उतरते हैं। कैसे लेवरेज होगा, कितनी हद तक लेवरेज होगा, कई बार वहां तक हमारी नजर नहीं जाती। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो समझ में आएगा कितना लेवरेज आप कर सकते हैं। योर सुपर पावर इन OnePlus 3, यानी OnePlus 4 एक्टिव रहना, ये सुपर पावर है। लेकिन आपका रियल पावर है OnePlus 3। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ, एक एग्जांपल देने वाला हूँ। अगर आप OnePlus 4 करते हो, यानी 2 लोगों को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो, जस्ट इमेजिन करो, अगर हर महीने आप एक सीसी अपनी आईडी पर करते हो और 2 लोगों को एएस बनाते हो, और अगर आप उनको भी वही काम करने को सिखाते हो हर महीने, तो जस्ट इमेजिन करो कि 1 साल में आप कहाँ हो सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट दिस। आज वो विजन क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। आज ये चीज को बहुत क्लियर कीजिए। मैं क्योंकि जो विजन आज देने वाला हूँ ना, शायद कुछ लोग कि कुछ चीजें है ना, हम यहाँ से समझते हैं, लेकिन वो चीज वहां तक हमारी नजर नहीं जाती है, वो चीज को रियलाइज नहीं करते। आई होप कि आज जो मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, उससे कई सारे लोगों की दिमाग की बत्ती जलेगी। जस्ट देखिए, अगर आप ये काम करते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं और कैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा। पहले महीने में आपकी हो जाएगी 5 सीसी। समझो आपने सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, दोनों ने 2-2 सीसी किया, आपका 5 सीसी का टर्नओवर हो गया। 1 सीसी पर्सनल आईडी पे और 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आपको उनको भी वही काम करने को सिखाना है, तो आपकी इनकम बहुत छोटी सी होगी, 13,000 रुपए की। तो ज्यादा बहुत हाई फाई नहीं, क्योंकि मैं स्टार्ट योर जर्नी टैग लोअर साइड कंजर्वेटिव इनकम पकड़ रहा हूँ। ये जो इनकम अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, वो लोअर साइड पे बता रहा हूँ। इससे कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं, इससे कम नहीं कमाएंगे। करना क्या है, सिर्फ हर महीने 1 सीसी के प्रोडक्ट्स आपको अपनी आईडी पे लेने हैं और 2 नए लोगों को हेल्प करना है वही काम करने को, मतलब फॉरएवर में जुड़ने को। स्टार्ट योर जर्नी पैक से जुड़ सकते हैं, या मे बी तो हार्डली मुश्किल से 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। या फिर वो अपने चॉइस के 2 सीसी के पूरे प्रोडक्ट्स ले सकता है। चॉइस इज योर्स। ये मैं मिनिमम साइड पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ। छोटा सा दिखने वाला इनकम जब मल्टीप्लाई होगा या लेवरेज होगा, तो कहाँ तक पहुंचेगा उसका एक अंदाज ले लीजिए। सेकेंड मंथ में, क्योंकि आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया और उनको वही काम करने को सिखाया, तो उन लोग 2 लोग भी 2-2 और लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उन लोग भी 2-2 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो टोटल उन लोग भी समझ लो 5-5 सीसी करते हैं, और आपका खुद का फिर से 5 सीसी करना है, तो टोटल आपका हो जाएगा 15 सीसी। अगेन इनकम होगी सिर्फ 13,000, क्योंकि एएस की टीम बिल्ड हो रही है। आपका इनकम अगेन सिर्फ 5-13 हजार के आसपास ही होगा, अप्रोक्सीमेटली। सेम थोड़ा सा बढ़ेगा, मैं अगेन अप्रोक्सीमेट फिगर ले रहा हूँ, कंजर्वेटिव साइड पे ले रहा हूँ। लेकिन अगर यही काम आप तीसरे महीने में भी करते हो, तो तीसरे महीने में देखिए क्या होता है। तीसरे महीने में टोटल टीम की सीसी हो जाएगी 45।
क्योंकि आपने जिन लोगों को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने भी दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और वो लोग जो आ रहे हैं उन लोग भी वही विजन के साथ आ रहे हैं कि हर महीने दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, एक सीसी के पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स लेना है। तो 45 सीसी हो जाएगी पूरे टीम की, और तीसरे महीने की आपकी इनकम होगी 42,000 रुपीज। यूजुअली इस टाइम तक आप सुपरवाइजर बन चुके होंगे। लेकिन आइए देखते हैं चौथे महीने में क्या चमत्कार होता है। चौथे महीने में ये मल्टीप्लाई होके, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होके, लेवरेज होके आपकी पूरी टीम का जो हो जाता है सीसी, वो है 135 सीसी। आपको मैनेजर बनने के लिए 2 महीने में 120 सीसी चाहिए, यहाँ आपकी एक महीने में 135 सीसी हो जाती है, और इस महीने की, चौथे महीने की आपकी इनकम हो जाती है 2,15,000। कई बार है ना, ये चीज, ये विजन नहीं जाता है कि मुझे क्या करना है, हर महीने एक सीसी करनी है और दो लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। उनको भी यही विजन देना है कि भैया यही काम आप 4 महीने तक करो, आप मैनेजर बन जाओगे। अगले महीने, 5वें महीने में, जो पहले महीने में आपने इंट्रोड्यूस किए थे वो दो लोग मैनेजर बनेंगे, अगर उन लोग ने भी 4 महीने तक वही काम किया था। तो 5वें महीने में आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर, छठे महीने में और दो मैनेजर, 7वें महीने में और दो। हर महीने दो दो चार चार मैनेजर आपकी टीम में बढ़ते जाएंगे। सोच के देखिए कैसा आपका टीम डेवलप होगा। जस्ट इमेजिन दिस, हर महीने आप दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करें। अगर ये काम पूरी जिंदगी नहीं करना है, जस्ट सोच के देखो, आपने एक टारगेट सेट किया कि 1 साल तक करना है। 1 साल तक अगर ये करते हैं तो 12वें महीने में आपकी इनकम कितनी होगी, कोई अंदाज लगा सकता है? 12वें महीने की इनकम जो होगी आपकी, वो है मोर देन 15 लाख रुपीज। 15 लाख से ज्यादा की 12वें महीने का चेक मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल मंथ का चेक, मोर देन 15 लाख रुपीज। तब तक आप ऑलमोस्ट मतलब सब डायमंड सफायर मैनेजर बन गए होंगे। आपकी टीम में 16 मैनेजर आपके डायरेक्ट होंगे, नीचे नीचे जो मैनेजर होंगे उसकी तो गिनती भी नहीं कर रहा हूँ। आपके 12वें महीने का चेक मोर देन 16 लैक्स, और पूरे साल भर की जो इनकम है, सिर्फ मैं मंथली चेक्स की बात कर रहा हूँ, कार प्लान नहीं गिन रहा हूँ, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं पकड़ रहा हूँ, आपका ईगल मैनेजर रिट्रीट नहीं पकड़ रहा हूँ, आपका चेयरमैन बोनस नहीं, क्योंकि वो सब भी अचीव हो जाएगा। बट आपके पूरे साल का इनकम होगा मोर देन 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपया। सोच के देखिए, ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप 30,000 रुपये में, और एक साल में ये बिजनेस आपको 60 लाख रुपया दे सकते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें ये पोटेंशियल है कि 30,000 में शुरू करो और एक साल में 60 लाख रुपया कमाओ? जीरो ओवरहेड्स, जीरो रिस्क। आपने क्या लगाया? वो जो 30,000 आपने इनिशियली दिए उसके लिए भी प्रोडक्ट्स मिले आपको। हर महीने आपने जो प्रोडक्ट्स दिए वो तो इनकम उसी में से आ रही है, और वो इनकम जो आ रही है, आप जो हेल्थ में बेनिफिट करोगे वो अलग, कार प्लान अलग, चेयरमैन बोनस अलग, क्योंकि बाकी सारे भी इंसेंटिव्स के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। सिर्फ 12 महीने मेहनत करनी। सही लग रही है बात? ये पोटेंशियल है ये बिजनेस का। लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो कई बार ये, इसमें कीड़ा होता है, और वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जल्दी जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये माइंड में आता होगा, कैलकुलेशन करने को तो ठीक है लेकिन इतना नहीं होगा, ऐसे थोड़ी इवनली मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। करना क्या है, सिर्फ 5 सीसी हर महीने। लग पड़ो यार, ये एक साल में आप अपना पूरा भविष्य, अपना नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकते हो। सोच के देखो, सोच के देखो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलो इतना इवनली ग्रो नहीं होगा, 60 लाख रुपए नहीं कमाएंगे आप। 30,000 से शुरू किया था बॉस बिजनेस, 30 लाख रुपए भी कमाए, उसका आधा पकड़ लो, चलो 30 लाख रुपए भी कमा लिए, तो क्या खोटा है ये बिजनेस? चलो 30 लाख भी छोड़ दो, 15 लाख रुपए भी कमा लिए, तो भी कौन से बिजनेस में होता ही। चलो 15, आधे का भी आधा, उसका भी आधा पकड़ लो, चलो 7.5 लाख रुपया भी कमा लिया अगर साल भर में। कौन सा दुनिया का बिजनेस है जहाँ, चलो 7.5 लाख भी छोड़ दो, चलो मैं बोलता हूँ 3 लाख रुपया कमा लिया आपने साल भर। 30,000 का, 30,000 रुपये से शुरू करके अगर कोई बिजनेस आपको एक पहले ही साल में 3 लाख रुपया देता है, दुनिया का ट्रेडिशनल बिजनेस, आई हैव बीन अ बिजनेसमैन ऑल माय लाइफ। ज्यादातर बिजनेस में क्या होता है पता है? 3 लाख रुपया लगाओ, सबसे पहले 3 लाख में बिजनेस नहीं शुरू होता है आजकल, बट समझो 3 लाख रुपया लगा दो, और पहले साल में अगर 30,000 रुपया भी कमा लिया ना,
तो बिजनेस बहुत अच्छा है। 10% पहले साल में, यूजुअली ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको प्रॉफिट पहले साल दिखता ही नहीं है। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। माई फादर वॉज अ बिजनेसमैन, माई ग्रैंड फादर वॉज बिजनेसमैन। एंड बेस्ट पार्ट, कोई आपको ओवरहेड्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, आपको घर को गोडाउन नहीं बनाना है, आपको मतलब कुछ भी, जीरो ओवरहेड, भाड़े पे कोई ऑफिस नहीं लेनी है, कुछ नहीं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, होने को कुछ नहीं और पाने को ओनली स्काई इज द लिमिट। एब्सोल्युटली। लेकिन ये विजन नहीं होता, इसीलिए हमारे मेहनत में, हमारे एफर्ट में, हमारे जोर लगने में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह जाती। क्यों कमी रह जाती है? क्योंकि ये विजन नहीं है कि इसमें ये सब कुछ मिल सकता है हमें। इतना पावरफुल बिजनेस जिंदगी में, दुनिया में कहीं और नहीं है। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं यार अगर इससे ये नहीं करना है, मैं तो कहता हूँ अगर इससे बेटर कुछ है तो मुझे बताओ। मैं फॉरएवर छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन 18 साल हो गए फॉरएवर में, इससे बेटर आज तक कोई नहीं दिखा पाया। मैं 100% छाती ठोक के गारंटी, ओपन चैलेंज देता हूँ, इससे बेटर कुछ भी नहीं है दुनिया में। और मैंने, मेरा गारमेंट बिजनेस था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बिजनेस किए हैं मैंने। आई हैव बीन अ बिजनेसमैन ऑल माय लाइफ। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, इससे बेटर कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। इट इज डेफिनेटली द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बिजनेस। दुनिया का सबसे शानदार मौका है, अगर इसकी अहमियत समझ। लेकिन ये सीसी और ये अमाउंट, ये भी अगर कैलकुलेशन लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो चलिए इसको और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं। क्योंकि कई बार है ना, नंबर्स लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। मैं सिंपल नंबर बताता हूँ, चलो एक और कैलकुलेशन बताता हूँ, जिसमें ये बात और क्लियर होगी। समझो आप पावर ऑफ वन, आप सोचो हर महीने 1% को 1 सीसी करना है और 2 लोगों को एएस बनाना है, ये वो, इतना लंबा चौड़ा तामझाम मत छोड़ो। चलो सिंपल रखो। आप सिर्फ एक टारगेट सेट करो कि हर महीने एक नए बंदे को फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी में आपको इन्वॉल्व। 1% डुएबल, पॉसिबल है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो भी पॉसिबल है। 1% को अगर आप करते हो और उसी बंदे को भी वही सिखाते हो कि भैया 1% को करना, 1% पूरे महीने में काम करके एक नए पर्सन को जोड़ना है। आइए देखते हैं कि ये चीज मल्टीप्लाई होके एक साल में क्या हो जाता है। पहले साल में आप अकेले हो, पहले महीने में आप अकेले हो, लेकिन आपने ठान लिया, बिजनेस शुरू कर दिया। अब अगले महीने आपको एक और पर्सन को जोड़ना है। आपने पहले महीने नक्की कर लिया मैं अकेला हूं, लेकिन मैं इस महीने में एक नए पर्सन को, एक एएस को मेरे साथ में जोड़ दूंगा। मतलब मेरी टीम में 1+1 2 लोग हो जाए। तो मंथ 2 में क्या हो गया, 2 लोग हो गए। अब 2 लोग अगर एक एक पर्सन को जोड़ते हैं, तो आपकी टीम में टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे तीसरे महीने में? सोच के देखो। 4 लोग। ये कैलकुलेशन डबल करना है यार, सिंपल। 4 लोग है, सब एक एक बंदे को बुलाते हैं तो 4 नए लोग आएंगे। नेक्स्ट मंथ में आपकी टीम में हो जाएंगे 8 लोग। अब ये लगता है एक एक पर्सन, लेकिन नाउ सी द पावर ऑफ लेवरेज। 12वें महीने कहाँ तक पहुंचेंगे हम, ये सोच। 5वें महीने में आपकी टीम में हो जाएंगे 16 लोग। छठे महीने में 32 लोग। 7वें महीने में 64। 8वें महीने में 128। 9वें महीने में 256। 10वें महीने में 512। 11वें महीने में 1024। और 12वें महीने में 2000 से भी ज्यादा लोग। मोर देन 2000 पीपल इन योर टीम। 2000 से ज्यादा लोग आपकी टीम में हो जाएंगे। क्या किया आपने? 12 महीने में सिर्फ एक ही टारगेट सेट किया अपने आप को, और अपनी टीम को भी वही चीज सिखाई कि भैया हर महीने का एक नया पर्सन को जोड़ने का आपको टारगेट लिया। ओनली 1 न्यू पर्सन एवरी मंथ। पॉसिबल है कि नहीं है? जस्ट थिंक अबाउट दिस, 1 न्यू पर्सन, एक पर्सन। यार इतना नहीं करेंगे तो हमें जीने का कोई हक नहीं है यार। ये टारगेट सिर्फ सेट करो। अगर आपको विजन नहीं है कि अगर ये काम अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं, ये विजन आप अपनी टीम को देते हैं, और यही चीज आपकी टीम में मल्टीप्लाई होती है, तो कहाँ पहुंचेंगे आप? सी, आगे बढ़ने से पहले कुछ और बातें ये भी कर रहा हूँ। जो विजन लेकर आप शुरू करोगे ना, वही चीज आप अपनी टीम में मल्टीप्लाई करोगे, वही चीज लेवरेज करोगे। जैसे मैंने आगे वो पिक्चर दिखाया ना, एफर्ट। जीरो एफर्ट का फिर जीरो मल्टीप्लाई होता है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो, रिजल्ट इज जीरो। अगर आप काम नहीं करोगे तो टीम नहीं काम करेगी। आप ढीला ढाला काम करोगे, आपकी टीम भी ढीली ढाली काम करेगी।
आप जोर लगा के काम करोगे, आपकी टीम भी जोर लगा के काम करेगी। अगर आप ये विजन लेके काम करो कि यार मेरे को 1% को ज्वाइन, और पूरे महीने भर में 1 न्यू एएस आपको कुछ भी करके करना है, तो आपकी टीम भी वही करेगी। बट कुछ भी करके नहीं, राइट फाउंडेशन बिजनेस का बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नंबर्स बता रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी बात कहना चाहता हूँ कि बिजनेस का राइट फाउंडेशन बहुत जरूरी है। कई बार है ना, ये मल्टीप्लिकेशन और इसके बारे में ज्यादातर हम सोच के, कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं, बट कुछ लोग ये नंबर्स में इतने मतलब इंप्रेस हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को तो ये पोटेंशियल क्लियर ही नहीं होता, वो विजन ही नहीं जाता है वहां तक। लेकिन कुछ लोगों को यही चीज क्लियर होती है और वो डायरेक्ट सेलिंग वाला हिस्सा भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग वाला हिस्सा भूल कर वो 2 सीसी की स्कीम चलाते हैं। 2 सीसी की स्कीम चलाकर शायद पैसा आ भी जाए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बच्चों को फॉरएवर में से पैसे मिले, आपका पूरा परिवार ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी भी फॉरएवर से इनकम कमाए, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है फॉरएवर का, वो है कि हमारे पास यूनिक एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। इसीलिए आप डायरेक्ट सेलिंग का फाउंडेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में भी सीखना है, लेकिन साथ साथ में फोकस यहाँ रखना है। मल्टीप्लाई करोगे, जो आप करोगे वही चीज आपकी टीम करेगी। तो लीड बाय एग्जांपल, एक 1 न्यू पर्सन, ये विजन अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो यकीन मानिए यही चीज आपकी टीम में मल्टीप्लाई होगी। अगर आप शॉर्टकट लेने की सोच रहे हो, यार हर महीने एक नया बंदे को कुछ भी करके डालना है, गलत सलत कुछ भी बोल के 1 पर्सन को, तो फिर आपकी टीम भी वही करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फाउंडेशन एथिक्स नहीं, कुछ नहीं, मॉरल्स नहीं, कुछ भी झूठ बोल के डब्बे में डालो, वो वाला हिसाब मत करो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको लेवरेज क्या करना है, आपकी विजन क्या है, उसको पहले क्लेरिफाई करो। ये विजन लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए, वो सब सही है, लेकिन वो क्वांटिटी के साथ में वो क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दो। आपकी टीम की क्वालिटी कितनी चाहिए? 2,000 लोग तो चाहिए मुझे टीम में, लेकिन किस क्वालिटी के लोग चाहिए? ऐसा ना हो कि आप सब झोलर लोग की टीम जमा कर रहे हो। सब जितने लोग झोलर है, नेटवर्क मार्केटिंग के सब जंकीज, वो सब आके आपकी टीम में जमा हो गए। पता चला दूसरे साल, इस साल 2,000 लोग हैं, अगले साल दो भी लोग नहीं खड़े। तो सही तरीके से आपको बिजनेस बिल्ड करना जरूरी है। तो यू थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू लेवरेज। ये लास्ट बात कर रहा हूँ, आज का जो मतलब सेशन है वो बेसिकली पोटेंशियल बताने के लिए, लेकिन पोटेंशियल देखने के बाद ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बराबर से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे पावरफुल मैसेज है। तो हर एक को हमेशा याद रखना है, हम फॉरएवर में है। कंपनी स्टार्टेड बाय मिस्टर रेक्समॉन, जिनका सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लेवरेज तो दे रहा है आपको, लेकिन नेवर फॉरगेट द रियल पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। और ये लव, रेक्स जी जो बात कर रहे थे ना, रेक्स बात कर रहे थे, वो पैशन वाला लव नहीं, वो कंपैशन वाले लव की बात। जब आप और किसी के बारे में सोच रहे हो कि भैया मेरे थकी या इस कंपनी के थ्रू या इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू किसी और के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, उसको क्या मिल सकता है, ये सारी बातें जब आप सोचने लगे, देन यू हैव रियलाइज द पावर ऑफ इट इज द लव ऑफ, नॉट ऑफ पैशन बट ऑफ कंपैशन। तो वो किस तरह से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक हंटर और एक फार्मर का। सोच के देखिए, कुछ साल पहले जब विलेज इकोनॉमी थी, तो गांव में दो ही तरीके से इंसान, या तो विलेज में ज्यादातर फार्मर्स होते हैं या तो हंटर्स, तो खाना इसी दो तरीके से ही मिलता था, या तो फार्मिंग करके या तो हंटिंग करके। अब दोनों का कंपैरिजन सोच लीजिए, एक थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो हंटर जो है ना, वो पूरे गांव का हीरो है। फार्मर जो है वो तो ठीक है यार, एवरेज है, उसको मतलब कोई ज्यादा पूछता नहीं। वो रोज सुबह में अपने खेत में काम करता है, वो अपना खेती करता है। लेकिन जो हंटर है, वो कभी आज हिरन मार के लाया, आज वाइल्ड बोर मार के लाया, आज ये मार के लाया। वो जब भी शाम को कुछ अपना शिकार पकड़ के लेके आता है, जब भी मार के लेके आता है, तभी पूरे गांव इकट्ठा होता है, पार्टी होती है, जश्न होती है। वो गांव का हीरो है, उसका सक्सेस पूरा गांव मिलकर सेलिब्रेट करता है। वाओ,
अरे इसने ये मार के लेके आया, अरे इतना। और फार्मर के सक्सेस को कोई पूछने वाला नहीं है। उसका क्रॉप अच्छा आया या नहीं आया दूसरा किसी को नहीं पता है, वो अपनी जिंदगी में खुद मस्त है। हिज सक्सेस इज प्राइवेट। लेकिन हंटर वो सबका हीरो है। पूरा गांव जमा होता है, शाम को पार्टी होती है, बॉन फायर होता है। यार आज तो 3 हिरण मारे इसने, आज तो मतलब ये लेके आया। अब खूबी की बात समझ लो, जो गांव का हंटर है ना, जो शिकारी है, वो तो मतलब गांव के बच्चे जो भी है उनका हीरो है, वो उसका मेंटर है। भाई मेरे को भी आपके जैसा बनना है, मेरे को भी हीरो बनना है। वो दिखता बहुत अच्छा है। फार्मर बनना कोई नहीं चाहता। कौन ये करेगा यार, ये गरीब किसान कौन बनना चाहता। लेकिन हकीकत ये भी है कि हंटर बेसिकली लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। वो जिंदगी खत्म कर रहा है किसी की। और फार्मर जो है वो जीवन का संवर्धन करता है, वो वृद्धि करता है, सपोर्ट्स एंड क्रिएट्स लाइफ। ये बेसिक फर्क है। लेकिन आजकल वो सब मायने नहीं रखता है। यार हीरो ये है सबको, लाइफस्टाइल दिखती है, पार्टी शार्टी दिखती है, दारू शारू ये वो लाइफस्टाइल, इधर घुमा उधर घुमा, वो सब देखना है। लेकिन हकीकत में उसके पीछे क्या है वो किसी को मतलब नहीं। ये लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। और एक रीजन बताता है। शिकारी जब शिकार करने जाता है ना, तो बहुत स्ट्रेस में होता है। जब शिकारी जंगल में जाता है शिकार करने, तो वो छिप छिप के जाता है। यार मेरा, मैं जिसका शिकार कर रहा हूँ वो भाग ना जाए, भाई जंगली जानवर आके मेरे ऊपर हमला ना कर दे, शेर वेर आ गया तो हमेशा वो स्ट्रेस में है, छिप के ये वो करके। शिकारी का जो काम करने का तरीका है वो स्ट्रेसफुल है। आता है शिकार करके, तभी पार्टी शार्टी दारू शारू ये वो पूरा गांव जमा होता है, बॉन फायर ये सब कुछ। तो ऑल्टरनेट स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। लेकिन फार्मर का लाइफस्टाइल देखो, वो एक तरीका है। वो हमेशा आनंद में रहता है, ही इज ऑलवेज जॉयफुल। उसके मन में ना कोई स्ट्रेस है, ना उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, ना टेंशन में है। वो अपना काम करता है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देता है। इस तरीके से काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये समझ लीजिए। हंटर जो है ना वो एक्टिव अर्नर है। एक्टिव अर्नर का मतलब क्या है? वो आज कितना भी ज्यादा शिकार करके लाए, आज उसके परिवार का पेट भरेगा, मे बी 2 दिन भरेगा, मे बी 4 दिन भरेगा, मे बी एक हफ्ते के लिए पेट भर जाएगा। लेकिन अगले हफ्ते उसको वापस बाहर निकलना होगा, निकलना ही पड़ेगा फिर से शिकार पे। फार्मर का खेती, एक बार अनाज उगा दिया बराबर से, एक सही क्रॉप, उसको ये पता है कि मेरा परिवार पूरा साल भूखा नहीं सोएगा। ये मेजर डिफरेंस है। वो पैसिव इनकम कमाता है। मैं एक खेती, एक एक क्रॉप सही निकल गया तो पूरा साल मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। आपको एक्टिव अर्नर बनना है या पैसिव अर्नर बनना है? आपको लाइफ डिस्ट्रॉय करनी है या लाइफ क्रिएट करनी है? आप सोच के देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसे करो कि आपकी टीम में जो लोग जुड़ते हैं ना, उनका भी लाइफ ग्रो हो, उनके भी सपने पूरे हो, उनका भी जीवन में उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो। मतलब औरों के बारे में सोचो। डू फॉरएवर विथ द पावर ऑफ लव, विथ कंपैशन। आप दूसरों के बारे में जब सोच के फॉरएवर करते हो ना, जब भी प्रोडक्ट्स ऑफर करो या अपॉर्चुनिटी ऑफर करो, हमेशा आपके माइंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होना चाहिए कि मैं इसको ये दिखाऊंगा, उससे उसको क्या फायदा हो। हंटर हमेशा खुद के बारे में सोचे। भाई इस बार तो, अभी तो इसको बाटली में होता है, अभी तो इसको 2 सीसी करवा ले, अगले महीने की अगले महीने सोचेंगे। वैसे डब्बे में बहुत सारे लोगों को डालकर आप हीरो बन सकते हो। लेकिन अगर फार्मर बन गए तो इवेंचुअली आप हीरो बन ही जाओगे, क्योंकि आपका परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। कौन सी भावना के साथ, कितने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको ये बिजनेस करना है, ये आप सोचो। थिंक अबाउट दिस। मैं तो आई ऑलवेज फॉल बैक। इनफैक्ट मैं फॉरएवर में आया रेक्स को देखकर। रेक्स मॉन जिन्होंने ये कंपनी की नींव डाली, फाउंडेशन डाला, ही ऑलवेज सेज द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। तो लेवरेज करो, leverage that love, leverage that compassionate love in your entire team.
ऐसी टीम बनाओ जो और लोगों की भी और भलाई करे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। यूके के डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, काफी सक्सेसफुल है, फॉरगेट हिज पूरा नेम। ये कम टू मुंबई और वो बोल रहे थे कि यार मैं ये फॉरएवर करता हूँ ना, कभी कई बार सोचता हूँ, और उसके शब्द बता रहा हूँ मैं, तो मेरा 40वां 42nd 45th जनरेशन में कोई बंदा कोई एक प्रोडक्ट यूज करता है और उसकी सेहत को अच्छा लगता है, उसकी सेहत में उसको बेनिफिट होता है, उसकी सेहत अच्छी होती है उससे, तो कहीं ना कहीं मैं रेक्स को थैंक यू कहता हूँ कि आपने एक ऐसी सिस्टम बनाई जिसमें मैं भी उस माध्यम का एक हिस्सा बना। अगर मैंने किसी को ये फॉरएवर नहीं बताया होता, तो चाहे वो 40वें जनरेशन में जिसको ये प्रोडक्ट लेके आर्थराइटिस में, कैंसर में, हार्ट प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट नहीं होता, वो बेनिफिट उस तक पहुंचता ही नहीं था अगर मैं जाके बाहर लोगों को नहीं बताया। तो आप ये जब भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स या फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी जब लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में करो कि यार ये चीज जब मल्टीप्लाई होगी आपकी टीम में, जब वो लेवरेज होगी, क्योंकि जो भी आप करोगे वही चीज डुप्लीकेट होगी, वही चीज लेवरेज होगी, वही चीज मल्टीप्लाई होगी, और वो जब मल्टीप्लाई होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ अपने बारे में नहीं, बाकी अपनी पूरी टीम के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। इफ यू हेल्प enough people get what they want, you will eventually get what you want. That's it from my side from today. आज हमने बात की लेवरेजिंग की, आज हमने बात की द पावर ऑफ लेवरेजिंग, लेवरेज क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का जो सबसे बड़ा पावर है वो है लेवरेजिंग का। इसी 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 दुनिया में कोई भी बिजनेस हो ना, उसमें आप लेवरेज कर सकते हो, लेकिन दुनिया के सारे बिजनेस में लेवरेज करने के लिए आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी जीरो ओवरहेड्स के साथ, कोई भी रिस्क लिए बिना, कोई भी इन्वेस्टमेंट के बिना, कोई भी ज्यादा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के बिना आप फिर भी बड़े बिजनेस का बेनिफिट ले सकते हो, यानी लेवरेजिंग का बेनिफिट ले सकते हो। यू कैन स्केल अप योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इनटू अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एंड क्रिएट मैसिव प्रॉफिट्स।